भद्रा अस्या उषा नमः। जीवन एक जीव तत्व की वह परिणति है जिस परिणति में सारा ब्रह्मांड समा जाता है। एक छोटी सी ज्योति सारे हाल को, कमरे को प्रकाशित कर देता है। ऐसा ही एक केवल ज्ञान ज्योति जो ज्ञान की एक पर्याय है, एक किरण है, एक साथ सारे तीन लोकों के पदार्थों को अपने में समाहित कर लेता है और वर्तमान ही नहीं, अतीत और अनागत तीनों काल की पर्यायें हस्ता मलकवत प्रतिभाषित होती हैं। एक सच्ची साधना, एक सच्ची आराधना, सच्ची आराधना ने इन्हें तीर्थंकर बनाया था। तीर्थंकर कोई भी बनते हैं वो साधना से नहीं बनते हैं, आराधना से बनते हैं। और आराधना का अर्थ होता है जिस किसी को देख करके तद्रूप हो जाना। ज्ञानी को देख करके अपने आप को ज्ञानमय अनुभूति करते रहना, दुखी को देख करके दुख की अनुभूति करते रहना। आराधक व्यक्ति कभी स्वयं में नहीं जीता, आराधक व्यक्ति कभी स्वयं को नहीं जानता। आराधक व्यक्ति अपना सब कुछ आराध्य को समर्पित कर देता है। और आराध्य का अर्थ भगवान ही नहीं होता, आराध्य का अर्थ होता है जिसको वो बहुत सुखी देखना चाहता है, जिसके अंदर सुख प्रकट हुआ है। उसको देखकर तुम कितने सुखी हो रहे हो, जिसके सुख को देखकर तुम सुखी हो जाओ, समझ लेना तुम वही आराधक हो और तुम्हारा आराध्य वही है। जिसके दुख को देखकर तुम दुखी हो जाओ, समझ लेना चाहिए वही तुम्हारी आराधना है। और उस आराधना में व्यक्ति सब कुछ समर्पित करता है। भगवान को देखता है तो सब कुछ मिटा देता है, स्वयं के अस्तित्व को मिटा देता है, तद्रूप हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। भगवान को अपने में समाहित नहीं करता, भगवान में समाहित हो जाता है। भक्ति जब चरम सीमा पर जागती है, भक्त भूल जाता है कि सिंहासन पर भगवान बैठा है। भक्ति की जब चरम सीमा आती है तो स्वयं अपनी भावी पर्याय को वर्तमान पर्याय में अनुभूत कर लेता है। उसे दिखने लग जाता है कि ये भगवान नहीं बैठे हैं, मेरा भावी रूप बैठा है, मेरा भविष्य बैठा है, मेरे ही तो ये रूप है जो कल मेरे अंदर प्रकट होने वाला है। ऐसी एकाकार परिणति, एकानुभूति जब व्यक्ति के मन में होती है, तब आराधना का वह चरम रूप दर्शन विशुद्धि का रूप धारण कर लेता है। सम्यक दर्शन में और दर्शन विशुद्धि में अंतर है। सम्यक दर्शन में व्यक्ति भगवान को भगवान मानता है, भगवान को पर मानता है,
भगवान के स्वरूप को मानता भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, भगवान अनंत चतुष्टय से युक्त होते हैं। वो सम्यक दर्शन है, उस पर उसको किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता, ना उनके द्रव्य, ना उनके गुण के, ना उनकी पर्यायों पर। लेकिन दर्शन विशुद्धि में वह इतनी विशुद्धि को प्राप्त हो जाता है कि भगवान को तद्रूप न मान के स्वयं को ही तद्रूप मान लेता है। मैं ही तो हूँ जो 18 दोषों से रहित हूँ, मैं ही तो हूँ जो अनंत चतुष्टय से युक्त हूँ, मैं ही तो हूँ वह परम शुद्ध परमात्मा, मैं ही तो हूँ वही जो वेदी पर बैठा है, मैं ही तो हूँ वही जिसे केवल ज्ञान हुआ है, मैं ही तो वही हूँ जो 18 दोषों से रहित है। यही स्वरूप तो मेरा है। भगवान के स्वरूप का दर्शन करते करते स्वयं के स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान की अनुभूति करता है, जब व्यक्ति दर्पण को देखता है, उनके अनुभव में आता है कि मैं दर्पण देख रहा हूं, दर्पण में देख रहा हूं, तब तक वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है। मैं भगवान को देख रहा हूं, मैं मूर्ति में भगवान को देख रहा हूं, मैं बांसी में पंचकर्णक देख रहा हूं, मैं भगवान को समोषण में देख रहा हूं। मैंने कल भगवान की दीक्षा देखी, उनका ध्यान देखा, आज उनका केवल ज्ञान देखा, आज भगवान को समोषण में बैठा देख रहा हूं। और यही सच्चा भगवान है, यही सच्चा भगवान का रूप है। यही देव है, अन्य हो ही नहीं सकते। ऐसी दृढ़ प्रतीति जब आ जाती है तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद आज जो परिपाक हमें देखने में आ रहा है, ये सम्यक दर्शन का परिपाक नहीं है। सम्यक दर्शन से और ऊपर का स्टेज है जो दर्शन विशुद्धि कहलाती है। वह दर्शन शुद्धि भगवत दर्पण को देखते देखते दर्पण भूल गया और अनुभव में आ रहा है मैं खुद अपना चेहरा देख रहा हूं। दर्पण को भूलना होगा। दर्पण जब तक है वह आराधना हमें स्वर्ग तक ले जा सकती है। मैं दर्पण देख रहा हूं, उसमें जो पुण्यबंध होगा वो मात स्वर्गाधिक सांसारिक वैभव प्राप्त कराएगा। इससे ज्यादा वो प्राप्त नहीं करा सकता। भगवान की भक्ति से भक्ते सुंदर रूपम भक्ते प्रणते उच्च गोत्रम दानात् भोग, ये जितनी भी परिणतियां मिलती हैं किसी शुद्ध पवित्र आत्मा के सामने जाकर उसको स्वीकार कर लेना, उससे मिलती है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा, देश भी अच्छा मिलेगा, घर भी अच्छा मिलेगा, परिवार भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। और उन्हीं भगवान को देखते देखते, उन्हीं दर्पण को देखते देखते व्यक्ति दर्पण को भूल जाए और ऐसी अनुभूति आ जाए मैं खुद अपना चेहरा देख रहा हूं। भगवान के सामने बैठकर, भगवान के चरणों में बैठ करके और भगवान को देखते देखते भूल जाए भगवान है और अनुभूति में आ जाए कि मैं ही तो बैठा हूं, यही तो स्वरूप मेरा है, यही तो स्वरूप मेरा है, मैं ही तो बैठा हूं, मैं इससे भिन्न नहीं हूं। ऐसी परिणति जब जाग जाती है तो वह दर्शन विशुद्धि कहलाती है। और उस समय उसके लिए एक ऐसी अनुभूति होती है, सारा जगत अपने में दिखने लग जाता है। तीन बातें समझना, भगवान को भगवान के रूप में देखना,
एक भक्ति। भगवान को देखते देखते स्वयं में भगवत्ता का दिखना, ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति, भगवान और स्वयं को भगवान देखते देखते सारा जगत भगवान रूप दिखने लग जाए, ये तीसरी भक्ति। सारा जगत भगवतमय हो जाए, सारी दुनिया की भगवत्ता उसके सामने आ जाए। जब भगवान भगवान है तो मैं भी भगवान हूं, क्योंकि मैं भी जीव द्रव्य हूं। और जब मैं भगवान की अनुभूति है तो सारा जगत भगवान रूप है। और जब सारा जगत भगवान रूप है तो फिर इसमें खोट कैसे, इसकी खोट कैसे, इसमें अशुद्धि कैसे? फिर मुझे अशुद्ध क्यों भास रहा है? फिर मुझे क्यों ये राग द्वेष कसाय रूप परिणत हो रहा है? फिर मुझे संसार क्यों घिनौना दिख रहा है? क्यों बदरूप दिख रहा है? क्यों मायावी दिख रहा है? क्यों छल कपट दिख रहा है? क्यों सारे संसार में अंधेरा है? जहाँ भगवान रहते वहाँ अंधेरा नहीं होता। जहाँ भगवत्ता रहती वहाँ छल कपट नहीं रहता। कई लोग छल कपट से भरे हुए रहते हैं, इनके कोई पोज नहीं होते, इनका कोई अंतरंग धर्म नहीं होता। जब ऐसी परिणति उनके अंदर जागती है तो जैसे कोई दर्पण पर धूल पसंद नहीं करता, ऐसे ही वे संसार में गंदगी पसंद नहीं करते। क्योंकि संसार जब भगवानों का दुनिया है, जब प्रत्येक आत्मा भगवान है तो उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। ऐसी परिणति, ऐसी वेदना, भगवत स्वरूप पर गंदगी कैसे? मंदिर में गंदगी कैसे? चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में गंदगी कैसे? भगवान है और गंदा हो, ये कैसे संभव है? भगवान है उसमें राग द्वेष हो, कैसे संभव है? भगवान है उसमें अपवित्रता हो, कैसे संभव है? और आंखों से तो देखने में आ रही है कि आज सारी भगवान आत्माएं एक राग द्वेष कामादि विकारों से भरी हैं। बस एक भक्ति जागती है। जैसे कभी एक भक्त के अंदर जागता है कि भगवान के मंदिर में कोई गंदगी हो, भगवान कहीं किसी अशुद्धि में जा रहे हों, कोई छू रहा हो, तो यह व्यक्ति वेदना से भर जाता है। उसको इतनी वेदना हो जाती है कि वो कुछ भी करके मंदिर के और भगवान के ऊपर आई हुई अशुद्धि को दूर करता है। ऐसा ही वो आत्माएं, जब उनके मन में भाव आता है कि सारा संसार चैतन्यमय भगवत स्वरूप है, और इस भगवत स्वरूप के अंदर जब राग द्वेष देखता है, कसाय देखता है, मिथ्यात्व देखता है, छल कपट देखता है, तो आत्मा भयभीत हो जाती है, संक्लेश को प्राप्त हो जाती है। कौन अपने भगवान को अशुद्ध रूप में देखना चाहेगा? कोई नहीं देखना। ऐसे वो आत्मा के अंदर ऐसी परिणति जागती है और एकदम उसके अंदर से एक चीख उठती है, अंतर्नाद उठता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस समस्त चेतन भगवानों के ऊपर जो राग द्वेष की मिथ्यात्व की धूल आई है, अंधकार आया है, इसको मिटा सकूं। ऐसी जब तीसरी आराधना होती है तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। इसे दर्शन विशुद्धि बोलते हैं। सम्यक दृष्टि ये नहीं सोच पाता, सम्यक दृष्टि की सोच भगवान तक होती है। सम्यक दृष्टि सच्चे भगवान को पा लेता है, सच्चे भगवान को पाकर टिक जाता है। लेकिन दर्शन विशुद्धि भगवान को पाने के बाद वहीं नहीं टिकता, वह भगवान के रूप में अपने आप को और दुनिया को प्रस्तुत कर देता है। तो आराधना से इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया, और आज कल साधना से 1000 वर्ष की साधना से केवल ज्ञान प्राप्त किया। आराधना से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
आराधना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, आराधना से वो शक्ति जागती है जिस शक्ति में उसे कहीं कमजोरी महसूस ना हो। लेकिन केवल ज्ञान की जो कारण है वह साधना है, तपस्या है। भगवान 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करते रहे उस रूप के लिए जो उन्होंने भगवान के रूप के दर्पण में देखा था, जो उन्होंने भगवान की मुद्रा में दिखा था। किसी व्यक्ति को यदि अपने ज्योतिषाचार्य कभी एक घोषणा कर दे कि तुम कल मंत्री बनोगे, तुम कल कलेक्टर बनोगे, तो उसी कल्पना में झूलता रहता है वो दिन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। 24 घंटे उसी धुन में हो जाता है, क्योंकि उसे किसी ने बता दिया है कि तुम कल विधायक बनोगे, तुम कल मंत्री बनोगे। अब उसके मन में वही घूमता रहता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जब दर्शन विशुद्धि में प्राप्त होकर के उसके मन में झुकता है कि वो स्वरूप कहाँ है मेरा जो मुझे भगवान में दिखा था, जो भगवान की मूरत में दिखा था, जो भगवान की पूजा करते हुए दिखा था, वो चेहरा मेरा कहाँ है जो मुझे दर्पण में दिखा था, कहाँ है वो शुरू। क्योंकि भगवान से पार से हटते ही, दर्पण सामने हटते ही हमारा चेहरा गायब हो जाता है। जब तक दर्पण है तब तक हमारा चेहरा हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक दो अनुभूति, एक अनुभव आ रहा है कि मैं दर्पण में देख रहा हूं, और एक दर्पण के चमत्कार होता है कि दर्पण में देखते देखते दर्पण भूल जाता है, क्या सोचता है मैं खुद अपने आप को देख रहा हूं। लेकिन किसी कारणवश दर्पण हट जाता है तो अब ये तो वो चेहरा कहाँ गया जो मेरा चेहरा दिख रहा, कहाँ गया वो चेहरा। ढूंढता है, खोजता है, हाथ फेरता है, आंखों से कहता है देखो कहीं आंखें गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं आंखों पे मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। वो अपने ज्ञान चक्षुओं को टटोलता है, हे मति ज्ञान तुझे क्या हो गया, हे सुध ज्ञान तुझे क्या हो गया। वो चेहरा कहाँ है जो मैं अपनी आंखों से अपनी आंखों को देख रहा था, मैं अपनी आंखों से आंखें देख रहा। बड़ी मुश्किल में होता है। आज तक कोई व्यक्ति अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख पाया। सारी दुनिया को देखता है इन आंखों से, लेकिन एक आंख का दुर्भाग्य है कि निगोड़ी आंख दुनिया को देखती है लेकिन स्वयं को नहीं देख पाते। अपना चेहरा स्वयं का नहीं देख पाते, दूसरों के चेहरा देखती है आंख, लेकिन आंख स्वयं का चेहरा नहीं देखती। बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए। संसार में रहने वाला जीव यही है जो सारी दुनिया को जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता, स्वयं को नहीं पहचानता, स्वयं को नहीं। सारी दुनिया उसके गेय बन जाते हैं, स्वयं आत्मा गेय नहीं बन पाते। कुचित कदाचित कभी उसको दर्पण मिल जाता है तो अरे मैं तो अपना चेहरा खुद का देख रहा हूं, और वो इतना मस्त हो जाता है कि दर्पण गायब हो जाता है। आंख खोलता है तो कहता चेहरा कहाँ गया, चेहरा कहाँ गया। चेहरा तो वही है जहां था, चेहरा तो वही है गर्दन के ऊपर था, चेहरा कहीं नहीं गया। जिसमें चेहरा दिख रहा था वो गायब हो गया, वो दर्पण गायब हो गया। वो दर्पण कोई ले गया या दर्पण छूट गया, सब कुछ खत्म हो जाता। संसारी प्राणी के लिए जैन दर्शन यही कहता है कि तुम लाख उपाय करना कभी अपना आत्मा का स्वरूप नहीं जान पाओगे, लेकिन यदि तुम्हारे सामने परमात्मा रूपी दर्पण आ जाए तो तुम अपना स्वयं का चेहरा स्वयं देख सकते हो। गृहस्थ पंचम काल में भगवान के बिना, भगवान के दर्पण के बिना कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं जानता। पंचम काल की स्थिति बड़ी विचित्र, कुछ भी नहीं जानता, न परमात्मा को जानता है,
ना आत्मा को जानता है, कुछ नहीं जानता, अंधेरी रात है, स्वयं अंधा है। कुचित कदाचित कोई ऐसा चमत्कार हो कि परमात्मा को पहचान लेवे, बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा कठिन दुनिया में है अच्छे आदमी को पहचानना, सबसे ज्यादा कठिन। सबसे ज्यादा कठिन है कि कौन अच्छा है, बहुत कठिन है जौहरी बनना। हीरा बनना उतना कठिन नहीं है जितना जौहरी बनना कठिन है। हीरा तो बन जाता है कोयले की खान में, बनता रहता है, कोयले की खान से निकलता है हीरा। सबसे ज्यादा काला होता है उसकी खान और सबसे ज्यादा निर्मल होता है हीरा। सदा हीरा कोयले की खान में से निकलता है, लेकिन उस हीरे को पहचानना बहुत कठिन है। जौहरी बनना कठिन है। आज पंचम काल में हम हीरा नहीं बन पाएंगे, लेकिन यदि हम जौहरी बन सके, एक सच्चे देव को, एक सच्चे गुरु को, सच्चे शास्त्र को यदि हम पहचान सके और हमारा दृढ़ विश्वास हो सका, तो हम एक सीढ़ी आगे बढ़ गए। दूसरी सीढ़ी में हमें उसमें कभी आभास हो जाए अपने स्वरूप का, वो गृहस्थ को कभी नहीं होता। गृहस्थ मात्र उपासना तक ही रहता है। आपको इस युग में गृहस्थ यदि हैं तो आपको एक ही बात पहचानना है कि सच्चा भगवान को जानो, समझो। और वो सच्चा भगवान एक बार तुम्हारी प्रतीति में आ जाए तो बस उसको छोड़ना नहीं। यदि इससे आगे एक कदम बढ़ना है, साधु जो कल भगवान बने थे या पूर्व भाव में बने थे, उस समय जो उन्होंने अपनी अनुभूति की और उसके कारण वे दुखी हो गए कि मेरी आत्मा इतनी निर्मल थी जो मुझे दिख रही थी, वो आत्मा कहाँ है, वो स्वरूप कहाँ है, वह स्वरूप मुझे चाहिए। ऐसा संक्लेश, ऐसी साधना में जब व्यक्ति खोज में निकल जाता है, समस्त परिवार घर गृहस्थी को छोड़ देता है, तब जाकर वो पा पाता है। संसार बहुत अंधा है। अभी केवल ज्ञान के पहले आप एक नाटिका देख रहे थे, कुलभूषण देशभूषण। क्या है ये दुनिया, क्या है दुनिया। दो ऐसे सगे भाई जो जन्म जन्म के सगे भाई थे, जन्म जन्म के सगे भाई थे, इस भाव के नहीं, पूर्व जन्म से, जिन्होंने आज तक कभी दोनों में तकरार नहीं हुई, दोनों ने आज तक कभी किसी की बात का उल्लंघन नहीं किया, दोनों एक दूसरे को अपना रूप मान करके जीते थे। एक छोटी सी घटना ने, एक छोटी सी घटना ने उनको इतना निकृष्ट बना दिया कि वे भाई भाई को मारने को तैयार हो गए। एक कन्या के कारण, एक स्त्री के कारण, एक चमड़ी के रूप के कारण, और इतने विद्रूप हो गए कि दोनों भाइयों ने तलवारें निकाल ली, दोनों भाई मारने को तैयार हो गए। कैसा संसार है। एक छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना बड़ा विद्रूप था। सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय है वो कुलभूषण देवभूषण की जो है, इस संसार का सबसे शुद्ध स्वरूप वहां देखने, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप संसार का, कि इतनी बड़ी शक्तियों को भी व्यक्ति रूप विद्रूप कर सकता है। और मैंने जब सोचा कि ये विद्रूपता संसार की नहीं थी, संसार में जो विद्रूपता है, छल कपट मायाचारी है, ये सब धर्मात्माओं के लिए दर्पण है। यदि संसार में ये सब कुछ नहीं होता
तो आज मोक्ष नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ऐसा करो संसार सब सुखी हो जाए। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन संसार में सुख हो जाएगा कोई मोक्ष ही नहीं जाएगा। जिस दिन तुम्हें घर में सुख हो जाएगा तो मंदिर छोड़ दोगे, तुम्हें संसार में ही रम जाओगे। संसार में ये सारी चीजें हैं। यदि व्यक्ति संसार में धोखा ना खावे, संसार में ठोकरे ना खावे, तो व्यक्ति संभल नहीं सकता। फूलों के रास्ते पर चलने वाले लोग गड्ढों में गिरते हैं और कांटों पर रास्ते चलने वाले लोग संभल संभल के चलते हैं। इसलिए आज प्रातः काल मैंने कहा था, अपने जीवन में, अपने रास्तों में कभी पुष्प का रास्ता मत चुनना, कभी सुख का रास्ता मत चुनना। हमेशा कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति बना के रखना और भगवान से एक ही प्रार्थना करना, भगवान मेरे रास्ते में इतने फूल मत बिछा देना कि मैं आंख बंद करके चलने लग जाऊं। बीच बीच में एक आध कांटा जरूर रखना जिससे मैं जागते हुए चलूं, जागते हुए चलूं। मुझे हमेशा डर बना रहे कि कांटा चुभ सकता है, मुझे डर बना रखे कोई मुझे धोखा दे सकता है, मुझे डर बना रहे कोई मुझे छल सकता है। चाणक्य ने एक बार मैंने सुनाया था, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों गुरु शिष्य एक नदी किनारे टहल रहे थे। चंद्रगुप्त को चाणक्य को शिक्षा दे रहे थे। चंद्रगुप्त बहुत एकाग्रचित्त थे, गुरु की बात को सुन रहे थे और सुनते सुनते थोड़े नदी किनारे के लिए गए और चाणक्य ने सोचा इस समय चंद्रगुप्त मेरे में बहुत तल्लीन है, मुझे परम हितकारी मान रहे, मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहा है क्योंकि मेरी बात में बहुत वजन है और मेरे ऊपर इस समय इसका इतना विश्वास है, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। आज ये निर्भय हो गया, आज निडर है क्योंकि गुरु के पास है। गुरु के पास है इसलिए निडर है, गुरु के पास है इसलिए निर्भय है। और जैसे ही निडर और निर्भय हुआ, और चाणक्य को कोई अब डर ही नहीं था इस समय, तो गुरु महाराज साथ में है। उसी समय गुरु महाराज ने एक टोनी का धक्का मारा और चाणक्य नदी में गिर गए। चंद्रगुप्त नदी में गिर गया, चंद्रगुप्त नदी में गिर गया। चंद्रगुप्त हैरान रह गया, बोले गुरुदेव इस दुनिया में अब मैं किस पर विश्वास करूं? आपने धक्का मारा, मैं 24 घंटे सचेत रहता था, चिंता में रहता था। एक ही स्थान तो जा जहां के गुरु के पास मुझे अब कोई डर नहीं था। मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूं क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हैं। मात्र एक स्थान पर मैं निश्चिंत रहता था, हमेशा एक ही बात सोचता था, दुनिया में कहीं मेरा भय दूर नहीं होगा, लेकिन जब गुरु मेरे पास होते हैं तब मैं निर्भय हो जाता हूं, निश्चिंत हो जाता हूं। अब मुझे कोई डर की बात नहीं क्योंकि गुरु मेरे पास है। और आपने ही धोखा दे दिया, आपने ही धक्का दे दिया। अब कौन सा स्थान बचा जहां मैं विश्वास कर सकूं? चाणक्य मुस्कुराते हैं। भावी सम्राट को इतना निश्चिंत नहीं होना चाहिए। भावी सम्राट को गुरु के पास भी सावधान रहना चाहिए। भारत का सम्राट इतना निश्चिंत हो जाए कि उसे यही खबर नहीं रहे कि इस समय भी मेरे जीवन में कोई संकट आ सकता है। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय परीक्षाकार कहते हैं कि हर समय व्यक्ति को 24 घंटे अपने आप को दुश्मनों से घिरा मानना चाहिए, अपने आप कर्मों से घिरा मानना चाहिए, अपने आप चारों तरफ विपत्तियों से घिरा मानना चाहिए। सोते समय भी सोचना चाहिए
रात में कोई विपत्ति आ सकती है, कितना भी कमरा बंद हो, ताले लगे हों, चौकीदार हो, तो भी मानना चाहिए अंदर कोई आ सकता है, मुझे सावधान सोना है। साधु को यही बात कही, साधु 24 घंटे सावधान कहा। सोते समय भी साधु से कहा सावधानी से सोना। बोले अब सोते समय तो कौन है? नहीं, सोते समय भी ये कर्म कुछ भी करा सकता है। सोते समय ये कर्म हावी हो सकता है, तुम्हारी सारी चैतन्य शक्ति को समाप्त कर सकता है। तुम इसलिए निश्चिंत नहीं होना चाहिए था। तुम्हें हमेशा एक बात की सावधानी है, वो चाणक्य की वह नीति चंद्रगुप्त को उस समय तो अच्छी नहीं लगी। बाद में जब चंद्रगुप्त का इसका अनुभव हुआ तब समझा गुरु वही है जो अपने शिष्य को 24 घंटे संकटों में रखता है, 24 घंटे उनको चिंतित रखता है, 24 घंटे कोई उसके सामने एक ऐसी समस्या रखता है जिससे वो निश्चिंत ना हो जाए। इसलिए गुरु को शास्त्रों में शत्रुवध कहते हैं। जैसे शत्रु जब होता है तो व्यक्ति निश्चिंत नहीं हो सकता, ऐसे ही गुरु कहता है कि शिष्य मेरा निश्चिंत ना हो जाए, क्योंकि निश्चिंत हुआ नहीं और इसका कोई ना कोई अटैक हो सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी को ऐसी जिंदगी के साथ जोड़ो जहां कुछ कष्ट हो, जहां संकट हो, जहां भय हो। साधु जंगलों की तरफ भागते हैं क्योंकि वहां भय है। साधु सारे साधनों को छोड़ देते हैं, कहीं भय है। कोई सुरक्षा कवच नहीं रखते, कोई तलवार नहीं रखते, कोई ढाल नहीं रखते। यही साधु की साधना है। शस्त्र रख करके, बॉडी गार्ड रख करके कोई निश्चिंत सो रहा है तो इसकी भूल है। किसी दिन बॉडी गार्ड भी मार सकता है। और यदि स्वयं में अपने आप में सावधान है कि मैं पहले ही जानता हूं किसी समय कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जब यह बात सामने आती है तो आज कल प्रभु ने एक ऐसी साधना को अवतार दिया जिसमें कष्ट ही कष्ट थे, जिसमें चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट थे। महावीर स्वामी ने अपने भक्त को कभी सुख नहीं दिया। जितना जितना महावीर स्वामी के निकट पहुंचता गया उतना उतना साधु को कष्ट का सामना करना पड़ा। जितना निकट पहुंचता गया, जितना निकट पहुंचता गया, कष्टों को सहन करने की बात महावीर स्वामी कहते हैं। कष्ट को दूर नहीं करना, कष्ट को सहन करना। ऐसी स्थिति को लेकर के आज अपन जिस भूमिका में बैठे हैं, भगवान वो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके अपनी साधना के बल पर, उस जागरूकता के बल पर। बताते हैं कि 1000 वर्ष तक तीर्थंकर एक क्षण को भी सोए नहीं है। कोई उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान ऋषभदेव कहीं सोए। बाहुबली 1 वर्ष तक नहीं सोए, 1 वर्ष तक जागते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि सो गया कहीं गड़बड़ हो गया तो। जागते रहे। ऐसे ऐसे साधु महाराज हैं जो 4-4 महीने प्रतिमा योग धारण कर लेते हैं, जागते रहते, एक क्षण को भी झपके नहीं लेते। बाहुबली 1 साल तक नहीं सोए, ऋषभदेव 1 साल तक जागते रहे। 6 महीने का तो प्रमाण मिलता ही है, लेकिन अन्य संकेतों से देखें तो 1000 वर्ष तक निरंतर जागते रहे। और जागना उसी को कहते हैं जिसको डर होता है। वही जागता है जिसको डर होता है, भय होता है कहीं कोई मुझे लूट ना ले। और जागता वही है, लूटने का डर उसे ही होता है जिसे मालूम है कि हमारे पास बहुत दौलत है। तुम्हारे लिए नींद आ रही है, इसका अर्थ है तुम फक्कड़ हो। क्या ले जाएगा, कौन क्या ले जाएगा। एक दिन मैं ललितपुर में बिहार जा रहा था तो रास्ते में वो बीच का डिवाइडर पड़ता ना, इतना ट्रैफिक था, घंटा घर से थोड़ा सा आगे था।
इतना ट्रैफिक था, वो ड्राइवर पे आराम से घर्राटे लेके सो रहा था। मैंने कहा ये फक्कड़ है, इसको डर है कि मेरे पास है ही नहीं कुछ तो मुझे लूटेगा क्या। तो जिन जिन को निद्रा आती है समझ लेना वे फक्कड़ हैं, फकीर हैं, भिखारी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए सो रहे हैं। क्या लूट लेगा, है ही नहीं कुछ। और जो 24 घंटे जागते हैं समझ लेना चाहिए, इनको मालूम है कि मेरे पास बहुत माल है, बहुत माल है, एक झपकी ली नहीं और मैं लुट जाऊंगा, इसलिए वे 24 घंटे जागते हैं। इनको अनुभव में आ गया कि मेरे पास बहुत माल है, मेरे पास बहुत शक्ति है, और यह अमाल में यदि थोड़ी देर के लिए चूका तो लुट सकता हूं। और आज उस जागृति का परिणाम, आज उस जागृत अवस्था का परिणाम ये है कि भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आज उनकी शक्तियां अनंत चतुष्टय के रूप में प्रकट हो गए। पहले अनुभूति में लाओ कि तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं, पहले अपनी बलदियत बनाओ कि हमारे बाप दादों के पास कुछ है कि नहीं। ऐसी अनुभूति, सम्यक दृष्टि को बस यही तो अनुभूति हो जाती है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। वो भगवान के सामने इसलिए तो निश्चिंत होकर के अब मांगना बंद कर देता है कि मेरे पास कोई कम थोड़ी हो, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूं। हे भगवान, आपके पास भी शक्ति है तो मेरे पास भी शक्ति है। उस शक्ति का जैसे ही एहसास होता है तैसे वह सम्यक दृष्टि उस वैभव को प्रकट करने के लिए, पाने के लिए सारे प्रयास करता है। बिना तप के, बिना साधना के ये केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमारी काल लब्धि आएगी, हमारा समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, काल लब्धि कभी आती नहीं है, काल ही आता है। काल लब्धि तो हम लाएंगे, हम जो करेंगे वह काल पर टाइटल होगा। हम पंचकर्म कर रहे हैं इसलिए ये 5 दिन पंच कल्याणक के हैं। हमने कुछ किया तो ये वासी अयोध्या नगरी बन गई। अयोध्या नगरी थी नहीं, हमने बनाई। पंचकर्म का संकल्प हमने किया, भगवान को बुलाने के लिए तैयारी हमने की, मंदिर हमने बनाया। सारी तैयारी करने के बाद हमने भगवान को बुलाया। आज भगवान आ गए। आ तो गए थे उसी दिन, 10 तारीख की रात में भगवान का आगमन हुआ था। लेकिन वो आगमन हमारे लिए कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं था। आज का जो प्रगतिपना केवल ज्ञान हुआ है, आज हमें अरहंत भगवान मिले। प्रातःकाल का प्रवचन याद करो, हमें अरहंत भगवान मिले हैं, हमें उनको भगवान बनाना है। ये अरहंत बने हैं, भगवान नहीं बने। ये अरहंत बने। और कल प्रातःकाल बहुत अच्छी बात मैंने कही थी, अरहंत से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अरहंत से इनका कल्याण होता है। तुम्हारा कल्याण होगा जब अरहंत में तुम्हें भगवान नजर आ जाए। और भगवान किसे कहते हैं, अरहंत किसे कहते हैं? जो 18 दोषों से रहित हो, जो अनंत चतुष्टय से सहित हो, जो परम औदारिक शरीर हो, आदि आदि, वो अरहंत कहलाता है। भगवान कौन कहलाता है? जो दुनिया के लिए सगुन हो, दुनिया उसका दर्शन करे, उसकी आंखें धन्य हो जाएं, दुनिया उनकी पूजा करे, उनका मुख धन्य हो जाए, दुनिया उनके चरण छू ले, उनके हाथ धन्य हो जाएं, दुनिया उसके वंद नमस्कार करे, वह उच्च गोत्री हो जाए, वो पारस बन जाए,
और लोहा सोना बन जाए वो भगवान होते हैं। स्वयं के लिए भगवान नहीं होता, कभी नहीं। भगवान तो पर प्रत्यय रूप है, पर प्रत्यय रूप है। आज हमें अरहंत में भगवान का दर्शन करना है। ये भगवान हमारे लिए शगुन बन जाए, हमें ऐसी प्रतीति हो जाए कि भगवान को देखकर मेरी आंखें धन्य हो रही हैं, भगवान का पंचकर्म बना करके मैं धन्य हो रहा हूं, भगवान का मंदिर बना करके मैं धन्य हो रहा हूं। आज मैंने पूजा करके भगवान का धन्य हुआ, ऐसी धन्यता की अनुभूति हो जाए इनको देखकर, तो वही अरहंत दुनिया के लिए भगवान बन जाता है। हमारा कल्याण भगवान से है, अरहंत से नहीं। अरहंत स्व प्रत्यय है, भगवान पर प्रत्यय है। प्रातः काल कहा था साधु से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, साधु से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए समंतभद्र महाराज ने गुरु की परिभाषा ही नहीं बनाई। समंतभद्र महाराज ने गुरु की परिभाषा नहीं बनाई, तपस्वी की परिभाषा बनाई। 2 बार साधु का वर्णन किया, दोनों बार उन्होंने तपस्वी शब्द का प्रयोग किया। एक स्थान पर तपोभृताम, दूसरे पर तपस्वी साह प्रशस्त। क्यों बनाया है? क्योंकि वहां वो स्वयं अपने आप में तपस्वी का स्वरूप बताना चाहते हैं। कैसा स्वरूप है? उन्होंने रत्न साहब भगवान का स्वरूप नहीं बताया, अरहंत का स्वरूप बताया, आप्त का स्वरूप बताया, भगवान का नहीं बताया। और हमारा कल्याण होना है गुरु से। और गुरु कौन है? जिसको देख करके तुम्हें ऐसा लगे आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? इन साधु का दर्शन करके। साधु की साधुता देख करके तुम्हें साधु का ज्ञान हुआ, तुम्हें गुरु नहीं मिला, साधु मिल गया। ये साधु महाराज, ये जैन साधु है, ये मुनि महाराज हैं, ये 28 मूल के धारी हैं, ये सब साधु के लक्षण हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। उस साधु को देख करके तुम्हें क्या मिला है? साधु को देखकर तुमने क्या पाया है? और भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और बांसी के भगवान तो वास्तव में हैं, आज कह सकता हूं कि चिंतामणि पारसनाथ है। बहुत अच्छे भगवान है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मानो कितनी तुम इस मूर्ति की प्रशंसा करना, कुछ भी करना, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हीरे की बैठाल दो ना मूर्ति, सोना जड़ दो ना, मूर्ति बहुत अच्छी है, मूर्ति बहुत अच्छी है, मूर्ति बहुत अच्छी है, कुछ नहीं होगा महानुभाव। लो मैं एक जादू देता हूं, टनाटन आनंद जादूगर। एक क्षण बस उसी मूर्ति को देखकर देखना, अभी यह मूर्ति तुम्हारे लिए कोई कार्यकारी नहीं। मूर्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे महाराज है, बहुत अच्छा मेला है, बहुत अच्छा महोत्सव हो रहा है। क्या होगा इससे? हो रहा है, अच्छा है ही तो हो रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा मेला हो रहा है। बांसी का बहुत अच्छा पंचगणक हुआ, बहुत बढ़िया पंचगणक हुआ, कहते रहो। भगवान बहुत अच्छे हैं, गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं होगा। ये तो सारी दुनिया कह रही है, तुम क्या कह रहे हो? उसी मूर्ति को देख करके तुम्हारे मन में भाव आ जाए, ऐसी मूर्ति का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, बस हो गया बेड़ा पार। अब हो गया भगवान, अब हो गया वो भगवान। अभी भगवान नहीं था, अब हो गया वो गुरु। अभी साधु था, साधु ऐसा है, साधु ऐसा है, साधु ऐसा, कुछ नहीं। ऐसे साधु को पाकर मैं धन्य की अनुभूति होते ही वो साधु तुम्हारे लिए गुरु बन गया। कल्याण साधु से नहीं, कल्याण गुरु से होता है। कल्याण अरहंत से नहीं, कल्याण भगवान से होता है। तुम्हें धन्यता का अनुभव हो रहा है क्या? बहुत अच्छा पंचगणक बांसी का हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो तो अच्छा है ही। मैं ऐसे पंचकर्णक में शामिल होकर धन्य हो गया, बस ये पंचकर्णक सगुन हो गया। ये पंचकर्णक फलेगा बांसी के लिए। वासी वाले जिस दिन ये कहेंगे बहुत अच्छा पंचकर्णक हुआ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ, वो नहीं, जिस दिन तुम कहोगे हम धन्य हो गए, ऐसा पंचकर्णक मेरी भूमि पर हुआ, यह पंचकर्णक तुम्हें इतना फलेगा कि तुम समेट नहीं पाओगे। अर्थ क्रिया क्या है इसकी? पंचकर्णक की अर्थ क्रिया क्या है? मंदिर की अर्थ क्रिया क्या है? मूर्ति की अर्थ क्रिया क्या है? भगवान को क्या सुंदर कहोगे? वो तो अपने आप सुंदर है। यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तुम, वो तो अपने आप में है। लेकिन उसके पाकर के तुम्हें कैसा लगा? इंद्राणियों को कैसे लगा? एक आनंद की अनुभूति। कलशारोहण कर रहे थे, कलशारोहण तो होगा, बहुत अच्छे कलश आए, अच्छे कलश है ना, अच्छे बोलो ना, है तो क्या हो रहा है? कलशे को तुम अच्छा नहीं कहो तो भी अच्छा है, लेकिन ऐसा भाव आ जाए, ऐसे कलशे को मैं भगवान के लिए चढ़ाकर धन्य हो जाऊंगा। धन्य है मेरा जीवन कि मैं भगवान की शिखर पर कलशारोहण करूंगा, मेरे हाथ से कलशारोहण होगा, मैं भगवान की उस शिखर के ऊपर जाकर कलशारोहण करूंगा। हे भगवान, मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मैं कलशारोहण करूंगा। कल वह व्यक्ति धन्य होगा जिसको ये अनुभूति हो जाए, मैं भगवान को विराजमान कर रहा हूं, ये पापी हाथ, ये पापी जिंदगी, मैं भगवान को विराजमान करूंगा वेदी पर, मैं करूंगा। मैंने कितने जन्म जन्म में पुण्य किए हैं कि आज मेरे हाथों से भगवान विराजमान होंगे, उस समय वो भगवान होंगे। अभी तो अरहंत परमेष्टि है। जब कोई उसी मूर्ति को पाकर के धन्य हो जाता है तो वही मूर्ति भगवान बन जाती है, और जब मूर्ति भगवान बनती है तो उसकी एनर्जी बाहर प्रस्फुटित हो जाती है। उसे बोलते हैं चैतन्य चमत्कारी अतिशय। अरहंतों में अतिशय नहीं होता, उनका जो अतिशय है वो उनके काम आता है। भगवान का अतिशय मैंने अरहंत बना दिया है, मैंने सूर्य मन देके अरहंत बना दिया है। अब भगवान आप लोगों को बनाना है। मैंने अरहंत बना दिया, सूर्य मन दे दिया, अरहंत परमेष्टि के पूरे गुणों का आरोपण किया। जितने गुण अरहंत में होते सब मैंने स्थापित कर दिए। अब ये अरहंत भगवान बांसी के लिए सुख समृद्धि का कारण बने, वो अधिकार आपके हाथ में है, वो निर्णय आपके हाथ में है। और मैंने पहले ही बता दिया कि जब जब तुम्हें ऐसे कार्य करने के लिए तुम्हें कुछ उपलब्धि हो कि मैं धन्य हो गया, मेरी आंखें धन्य हो गई, मेरे अवभाग्य हैं कि मैं ऐसी मूर्ति का दर्शन कर रहा हूं, तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि मेरे भाग्य हैं कि पंचकर्णक उस समय हुआ जब मैं बांसी में जिंदा हूं, तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए कि कोरोना में ना जाने कितने लोग मर गए, अच्छे अच्छे जो पाँच 11 से 11 2, 5 11 से 11 सवा 2, 5 11 से 11 ढाई, 5 11 से 11 पौने 3 और 5 11 111। पीछे वाले भी जो विधान में नहीं बैठ पाया, इंद्र नहीं बन पाया, माता पिता नहीं बन पाया, कुबेर नहीं बन पाया, यज्ञ नायक आदि नहीं बन पाए, वो भी अगर कलशारोहण करेंगे तो जीवन में बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली अवसर प्राप्त करेंगे। 5 11 से 11 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय का में 2। कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, ये कागज की नाव तेरी कब तक चलेगी, कभी ना कभी तो ये पानी में गलेगी, कभी ना कभी तो ये पानी में गलेगी।
हेलो बनाइए अपने भावों को, पीछे वाले भी देखिएगा, बना सकते हैं। अगर कोई कलश स्थापित करने की भावना भाता है और अगर वो ये सोचता है तो कम से कम देखो माल लगा है 33%, 50% तो दे देना चाहिए और बाकी साल सवा साल में भी दे दे तो भी अपन को तुम्हें इष्ट की सिद्धि हो जाएगी, तुम्हारे लिए कार्यकारी हो जाएगी। तुम्हें हर चीज, तुम्हें क्या मिला है इससे, क्या अनुभूति हुई तुम्हारी? खाली पने की अनुभूति हो रही है। और आज बासी पूरा खाली हो गया। इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतना बड़ा मंदिर बनाया और मंदिर में खाली, और पंच कल्याणक हुआ तो इसमें बोलियों में खाली, और आपको बुला लिया क्योंकि आपके आते ही बोली बढ़ जाती है। छोटे मोटों का तो नंबर आते ही नहीं। हम सब तरफ से खाली हो गए, हम सब तरफ से खाली हो गए। तो महानुभाव, ये मूर्ति तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी, और तुम सब कुछ लुटाने के बाद कह दो हम सब माला माल हो गए, तो जाओ तुम्हारा माला माल। सब लुटाने के बाद सब जाना, अब तो हम खाली हो गए, हमारे तो ऐसे। प्रदीप भैया कहें भाई बोले, और हम भैया जी अब तो झोली कर दो झोली, हम तो सब खाली हो गए। हमने तो बहुत दान दे दिया, जितनी हिम्मत नहीं थी उतना दे दिया। तो महानुभाव, फिर तुमने मंदिर बना करके गलती की, पंचकणक करके गलती की, आप कोस रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ लुट और समय का में आ जाए। इतना और होता तो मैं लुटा देता। जो आनंद मुझे इस पंचकणक से मिला है, धन तो हाथ का मैल है, चोर भी ले जाता, सरकार भी ले जाती, और मर जाते तो यही पड़ा रह जाता। मेरे भाग्य थे कि मेरे हाथों से पंच कल्याणक में बन लगा, मैं माला माल हो गया। और ऐसी अनुभूति हो जाए, वो भजन सफल हो जाए, वो भजन सफल हो जाए, मजा कहा ना जाए कंगाली का, ऐसे आली का अनुभूति, ऐसे काफी हुआ है। आज इतना ही हुआ है। प्रश्न उत्तर का समय भी समूह अभी होता है, क्योंकि अपना जिज्ञासा समाधान चलता है, अपना जिज्ञासा उसमें आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, उसमें आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, बचत होगी इससे, क्योंकि अभी केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा है, केवल ज्ञान कल्याणक अभी हमें पूजा है, और अभी हमें नाभि राय के द्वारा ऋषभ सागर भगवान को अरहंत बनाना है। क्योंकि जब हम अरहंत बनाएंगे तभी तो कल से वो तुम्हारे भगवान बनेंगे। हाँ, बामा देवी के लाडले। अभी आज तुम्हें अरहंत बना के आता उनको, और तुम्हें अरहंत बनने के बाद जब तुम दर्शन करो तो मेरा भैया महानुभाव, हर व्यक्ति एक ही बात कहे, मैं धन्य हो गया ऐसी मूर्ति का दर्शन करके। तो अरहंत मैं बनाऊंगा और भगवान तुम्हें बनाना है, इसलिए मैं अरहंत बनाने जा रहा हूं। आ जाना है। महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। आ गई तीसरी ध्वजा का नाम भी आ चुका है। श्री मोहन लाल, मयंक जैन, रेसु जैन, मोहन मावा परिवार, मोहन मावा परिवार वालों को करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। और ज्ञान सुजलो करो सुवाणी मस्तक धरू।